ए शोकिंग क्राइम, शोकिंग मीन होता है दिल दहला देने वाला, क्राइम यानी कि अपराध, इंसिडेंट यानी कि घटना, यानी कि एक दिल दहला देने वाले अपराध की घटना रिसेंटली हाल ही में टुक प्लेस जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है टेक प्लेस। यहाँ पर सेकंड फॉर्म यानी टुक का यूज किया गया है टुक प्लेस, जिसका मीनिंग होता है हैपन यानी कि घटित होना। यहाँ पर ये हैपन वर्ड भी यूज कर सकते थे, लेकिन जो न्यूज का आर्टिकल होता है उसे थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखाने के लिए फ्रेजेस का ज्यादा यूज करते हैं। इन दिल्ली के अंदर यानी हाल ही में दिल्ली में एक दिल दहला देने वाले अपराध की घटना हुई है। क्रिएट मीन होता है पैदा करना। फियर एंड एंगर, गुस्सा और डर। अमंग मीन होता है बीच में। लोकल रेजिडेंट्स यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग। अब इसकी वजह से वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें डर और गुस्सा पैदा हो गया है। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट्स, यानी पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अ यंग बिजनेसमैन, एक जवान बिजनेसमैन, वाज अटैक्ड, जिस पर हमला किया गया। यहाँ पर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, जिसकी पहचान होती है वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यानी कि जो यंग बिजनेसमैन था उसके ऊपर अटैक किया गया लेट एट नाइट, देर रात को, वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क। वाइल मीन होता है जब, रिटर्निंग यानी कि लौट रहा था, होम घर पर, फ्रॉम वर्क काम से। यानी पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यंग बिजनेसमैन पर हमला किया गया जब वो काम से अपने घर लौट रहा था। दी इंसिडेंट, यह जो घटना है, दी का यहाँ पर मीनिंग होगा यह, क्योंकि जब हम किसी सेम चीज को रिपीट करते हैं तो वहाँ पर उस चीज को दोबारा बताने के लिए दी का यूज किया जाता है। दी इंसिडेंट यानी कि यह जो घटना हैपेंड हुई है, ये हैपन की सेकंड फॉर्म है हैपेंड। यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। दिस इंसिडेंट हैपेंड, ये जो घटना हुई है, नियर नजदीक, अ क्राउडेड मार्केट एरिया, क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़ वाला, मार्केट एरिया बाजार का क्षेत्र। यानी कि यह जो घटना हुई है एक भीड़ भाड़ वाले बाजार के एरिया के पास हुई है। बट परंतु, ड्यू टू दी डार्कनेस, अंधेरे की वजह से। ड्यू टू का मीनिंग होता है की वजह से, दी डार्कनेस अंधेरे की वजह से, एंड और सडन पैनिक, सडन मीन होता है एकदम से या फिर अचानक से, पैनिक यानी कि घबरा जाना, अंधेरे की वजह से और एकदम डरने की वजह से। दी क्रिमिनल्स, जो अपराधी थे, मैनेज्ड सफल हो गए, टू एस्केप बचने में, क्विकली जल्दी से, यानी कि ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से और उनके अचानक घबराने की वजह से जो क्रिमिनल्स थे वो जल्दी से भागने में सफल हो गए। मैनेज का यहाँ पर मीनिंग होगा सफल हो जाना। एस्केप यानी कि बचने में, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड यानी मैनेज की सेकंड फॉर्म मैनेज्ड का यूज किया गया है। आई विटनेसेस वे लोग होते हैं जो आंखों से देख लेते हैं, जिन्होंने इस घटना को आंखों से देखा है। आई विटनेसेस सेड यानी कि उन्होंने कहा है, दैट की टू मास्क्ड मैन, जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे, ऑन अ मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पर, स्टॉप्ड रोका, दी विक्टिम, अब विक्टिम वो व्यक्ति होता है जिसके साथ वो घटना हुई होती है, जिसे हम हिंदी में पीड़ित कहते हैं। एंड और ट्राइड, कोशिश की, ट्राई मीन होता है कोशिश करना, यहाँ पर ट्राई की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ट्राइड कोशिश की, टू स्नैच मीन होता है छीनना, हिज बैग, उसके बैग को। यानी कि जो आई विटनेसेस हैं उनका कहना है कि दो मास्क मैन मोटरसाइकिल के ऊपर आए और उन्होंने उस पीड़ित व्यक्ति को रोका, यानी जिसके साथ वो घटना हुई है, और बिजनेसमैन के बैग को छीनने की कोशिश की। ये भी जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। व्हेन ही रजिस्टर्ड, व्हेन मीन जब, ही रजिस्टर्ड उसने रोका या फिर उसने विरोध किया, यानी कि जब उस बिजनेसमैन ने उन्हें रोका या फिर उनका विरोध किया। रजिस्ट मीन होता है रोकना, यहाँ पर फिर से रजिस्ट की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है रजिस्टर्ड, यानी कि जब उसने उन्हें रोका। दी अटैकर्स, हमलावरों ने, रिपोर्टेडली यानी कि ऐसा कहा जा रहा है, असोल्टेड हिम, असोल्ट का मीनिंग होता है हमला करना, असोल्टेड यानी कि हमला किया। जिस तरह असोल्ट का मीनिंग होता है हमला करना, वैसे ही असोल्टेड का मीनिंग होता है हमला किया। यानी ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है तो इसका जो मीनिंग होगा वो पास्ट की तरह ही साउंड करेगा। यानी कि रिपोर्टेडली जो अटैकर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर असोल्ट किया यानी हमला किया, हिम यानी कि उसके ऊपर, एंड और फ्लेड फ्रॉम दी सीन, फ्ली मीन होता है भागना, ये फ्ली की सेकंड फॉर्म है फ्लेड, यानी कि भाग गए।
फ्रॉम दी सीन, सीन मीन होता है घटनास्थल यानी कि जहाँ पर ये घटना हुई होती है। विद कैश एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कैश और कुछ जरूरी दस्तावेजों को यानी जरूरी कागजों को लेकर वो वहाँ से फरार हो गए। लोकल पीपल, लोकल पीपल से मतलब है वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मीनिंग होता है तुरंत। इन्फॉर्म्ड, सूचना दी, इन्फॉर्म का मीनिंग होता है सूचना देना। यहाँ पर इन्फॉर्म की पास्ट फॉर्म है यानी कि इन्फॉर्म्ड, सूचना दी पुलिस, पुलिस को। वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। एंड और द इंजर्ड मैन वाज टेकन, जो घायल व्यक्ति था यानी कि जो बिजनेसमैन था उसे ले जाया गया। ये फिर से जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, जहाँ पर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। और उस घायल व्यक्ति को ले जाया गया टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, नज़दीक के हॉस्पिटल में, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। यानी कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उस व्यक्ति को इलाज के लिए पास के या फिर नज़दीक के अस्पताल में ले जाया गया। आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद पुलिस टीम स्टार्टेड चेकिंग सीसीटीवी फुटेज, पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज है वो चेक करने शुरू कर दिए हैं। फ्रॉम नियर बाई, फ्रॉम मीन होता है से, नियर बाई यानी कि नज़दीक की, शॉप्स एंड रोड्स। टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए। दी सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट वे लोग होते हैं जिनके ऊपर अपराध का शक किया जाता है, जिन्हें हम हिंदी में संदिग्ध बोलते हैं। यानी उनकी पहचान करने के लिए, सस्पेक्ट्स को पहचानने के लिए पुलिस ने इसकी दुकानों और रोड के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा इन दी एरिया, उस एरिया की, हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड, बढ़ा दी गई है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के अंदर है, जिसकी पहचान होती है हैज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जिस एरिया में घटना हुई है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एंड ऑफिशियल्स हैव प्रोमिस्ड, ऑफिशियल्स मीन होता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं यानी जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उन्होंने वादा किया है। अब यहाँ से जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। स्ट्रिक्ट एक्शन यानी कि एक सख्त कार्रवाई करने का। अगेंस्ट मीन होता है खिलाफ। दी क्रिमिनल्स, अपराधियों के, यानी कि जो अधिकारी हैं उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है।